प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 2 दिसंबर 2020 मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक घड़ी के मिनट वाली सुई की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। मिनट वाली सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया क्षेत्रफल क्या है? भाई 10 मिनट में जितनी घूमेगी वो कितना क्षेत्रफल कवर करेगी, पूछा है। घड़ी कैसी होती है? वर्त के आकार की, ठीक है। 3 सुइयां होती हैं भाई घड़ी में, मिनट, सेकंड और घंटे की। लेकिन मिनट की सुई के बारे में बताया है। मिनट की सुई मान लो यहाँ पे है, ठीक है। एक चक्कर कब पूरा करेगी ये? 60 मिनट में। 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेगी ये। लेकिन कितनी चलती है? 10 मिनट। कितने में से? 60 में से। वर्त का क्षेत्रफल निकाल दो और उसका 1/6 कर दो, क्योंकि 10 मिनट चली है। टोटल कितनी चलनी चाहिए? 60 मिनट। तो 60 मिनट में पूरा चक्कर तय कर लेती। यदि पूरा चक्कर लगाएगी तो एक वर्त बन जाएगा, लेकिन वर्त नहीं है अब ये, ठीक है। यानी वर्तखंड बन जाएगा ये। मान लो यहाँ तक पहुँचेगी ये, तो इसका हमें क्षेत्रफल बताना, इस एरिए का। वर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 लेंगे, ठीक है। और जब न बोला जाए तो भी 22/7 ही लेंगे। हाँ, कुछ बोल रखा हो 3.14, तब पाई का मान वही लेंगे। पाई आर स्क्वायर। आर क्या हो जाएगी? सुई की लंबाई है, वही त्रिज्या हो जाएगी इसकी 10.5। 10 में लौटा देंगे, बटा में 10। पाई आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? वर्त का क्षेत्रफल। लेकिन ये पूरे वर्त का है भाई, इसका कितना निकालना हमें? 1/6। 1/6 कर दो इसका, ठीक है। 5 से 21, 5 से 2, इससे 21, 5 से 2। अब देखो 2 से 11, फिर 7 से कर लो कैंसिल, 3 और 3 से 2, ठीक है। ऊपर देखो क्या बचा? 11 और 21, और नीचे 2 × 2 4। 21 और 11 की गुणा करेंगे तो 21 × 10 210, 21 जोड़ देंगे 231, और 4 से भाग दे दो। 4 पंजे 20, बचेगा 3, 4 से 28, बचेगा 3, 4 से 28, बचेगा 2, 4 पंजे 20। ये क्या था? सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक टाइपिस्ट का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 5% कम कर दिया जाता है। अभी वह 17,100 रुपये निकालता है, तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या था? यानी उसको अब 17,100 रुपये मिलते हैं भाई। तो देखो प्रारंभिक वेतन मान लेंगे हम x, और कितना बढ़ता है? पहले 20%। 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5 बढ़ता है ये। फिर कम कितना करते हैं उसका? 5%। 5% का मतलब 5/100 यानी 1/20, ठीक है। अब हमने मान लिया प्रारंभिक वेतन उसका x था, ठीक है। और शुरू में क्या किया? 20% बढ़ाया गया है। 20% का मतलब 5 के ऊपर 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6/5। ये कैलकुलेशन आपको मन में ही करनी है। हम सीधा लिखेंगे x का 6/5, फिर का क्या हो जाएगा? यानी 5% कम, यानी 1/20, यानी 20 के ऊपर 1 कम। अब की बार कम है तो 20 में से 1 घटा देंगे, 19/20 कर दो इसका। और फिर कितना हो जाता है? 17,100। ये रख दो इसके बराबर, इसको सोल्व कर दो। 19 से कैंसिल करेंगे, 9 बार में 171, 2 0। 6 से 15 × 90, 1 0 और लगा दो। इधर क्या हो जाए? ऊपर x। 5 × 20 100, 100 को गुणा करेंगे 150 से, कितना हो जाएगा? 15,000 रुपये। प्रारंभिक वेतन कितना था? 15,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3, एक मैदान में 1.4 मीटर त्रिज्या वाला 5 मीटर गहरा बेलनाकार गड्ढा खोदा गया है। इस प्रकार खोदे गई मिट्टी को 10 मीटर × 8 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने के लिए लगाया गया है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई क्या है? सेंटीमीटर में बतानी हुई, और पाई का मान 22/7 ही लेना है। बेलनाकार गड्ढा है, इस टाइप का गड्ढा खोदा गया है कोई मैदान में, ठीक है। मान लो ये मैदान था कोई भी ये, और इसमें अंदर खोदा गया है गड्ढा। ये क्या बता रखा है? इसकी त्रिज्या 1.4 मीटर, यानी आर का मान 1.4 मीटर, और गहराई कितनी है इसकी? 5 मीटर। ये है 5 मीटर,
और इसी मिट्टी से एक प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, देखो ऐसे क्या बता दिया, 10 मीटर तो लंबाई इस प्लेटफॉर्म की और 8 मीटर चौड़ाई है और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे हो जाएगा प्लेटफॉर्म, घनाभ के आकार का, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ हैं। ठीक है, तो ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है इस मिट्टी से कितनी बनेगी। तो देखो भाई मिट्टी जो निकलेगी उसी मिट्टी से तो बनाया गया है, तो यानी घनाभ का आयतन और बेलन का आयतन दोनों बराबर होंगे। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर, आर का मान क्या है 1.4 मीटर, दशमलव डालेंगे 14/10 पाई आर स्क्वेयर एच। एच क्या है, ऊंचाई यानी गहराई, एक की बात ये ऊंचाई है उसकी बेलन की। ठीक है, कितनी है 5, ये उसका आयतन हो गया। और किसके बराबर होगा, ये घनाभ के आयतन का। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 10, चौड़ाई 8, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, एच मान लेंगे। एच का मान आ जाएगा, इसको सोल्व कर दो। ठीक है, 2 से 7, 2 से 5, 7/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल कर लो, 7 से 7 कैंसिल कर लो। उसके बाद 2 से 11 और 2 से 4, अब कैंसिल नहीं होता, तो 11 गुणा 7 77 बटा में इधर क्या है 5, ये गुणा में इस साइड आ गई थी भाग में, 10 गुणा 4 40, 40 और 5 की गुणा कर देंगे, बटा में इतना हो जाएगा 200। ये क्या थे, सभी मीटर में थे, ये भी मीटर है 10, ये भी मीटर है और ये भी 1.4 मीटर था, ये भी 5 मीटर है। आंसर हमारा मीटर में आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बता रहा है, सेंटीमीटर में निकालना है, तो ये मीटर है, सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से गुणा कर दो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 77/2 कितना हो जाएगा 38 गुणा 2 76.5, यानी 38.5 सेंटीमीटर उस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई होगी। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु को 15% तथा 25% के 2 क्रमिक बट्टे के बाद 796.875 रुपये में बेचा गया। वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है। यदि उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या है, जो भी अंकित मूल्य था, मार्केट प्राइस। ठीक है, एमपी मान लिया हमने। 15% था, 25% के 2 क्रमिक बट्टे, ये अपने आप में 100% है। 15% छूट दे देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 85%। 85/100 यानी क्या लिखेंगे, 5 से कैंसिल करके हम 17/20, क्योंकि कैलकुलेशन हमें कम रखनी है। ये अपने आप में 100% है। फिर इसके बाद दूसरा डिस्काउंट कितना 25%, ये अपने आप में 100%, 25 घटाएंगे तो 75%। 75/100 यानी क्या लिखेंगे 3/4 और इसकी वैल्यू कितनी है, ये इस पर डिस्काउंट देने के बाद 796.875 रुपये। दशमलव हटा लेंगे तो 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो बट्टे में क्या लिखेंगे 1000। अब इसको सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, 0 से 0 कैंसिल कर दो। देखो लास्ट में क्या है 7×5 है, 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 से 4 बार में, ये 25 से करेंगे तो 25 × 75 बचेगा 4, 25 से कम 25 बचेगा 21, 25 8 200 बचेगा 18, 25 7 175 बचेगा 12, 25 5 125, 4 से 4 कैंसिल कर दो। अब 17 से कैंसिल करो इसको, देखो हो जाएगा क्या, 17 से एक बार में 17 बचेगा 14, 17 8 136 बचेगा 12, फिर 17 7 119 बचेगा 8, 17 5 85, 3 से देखो 8 7 15 5 और 1 6, 3 से हो जाएगा, 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15, 625। इधर क्या बचा बटे में 2, उस साइड जाएगा तो गुणा में, तो मार्केट प्राइस क्या आ जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा, 625 को 2 से गुणा करेंगे 1250, ये उसका अंकित मूल्य है 1250 रुपये। और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना था 1000 रुपये। ये बोलता है इसको अंकित मूल्य पर बेचा जाए, भाई इसी मूल्य पर बेचते तो कितना प्रतिशत लाभ होता, भाई कितने रुपये का लाभ होगा, 1250 में 1000 घटा देंगे 250 रुपये का लाभ होगा। किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे 1000 पे। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल करो, कितना आया 25% लाभ होगा।
ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रतियोगी परीक्षा में 200 प्रश्न है। सविता प्रारंभ के 150 प्रश्नों में 70% प्रश्नों का सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 60% ग्रेड के लिए अन्य 50 प्रश्नों में उसे कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। भाई कुल प्रश्न है 200 और 150 प्रश्नों में से वो 70% का ठीक आंसर देती है, यानी 150। कितने बच गए? 50। टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 200 है। ठीक है, 150 में वो 70% सही करती है, यानी 150 का 70%। प्रतिशत बाद में लगा देंगे प्लस में। देखो 150 प्लस 50 कितना होगा? 200। ठीक है, 150 का कितना है? 70% प्लस 50 का मान लिया हमने x% का, वो सही देगी जवाब। तब क्या हो जाएगा? 200 का 60%। ठीक है भाई, देखो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले 150 फिर प्लस 50, दोनों को जोड़ दिया, कितना हो जाएंगे? 200। ठीक है, 150 का 70% बोला है, प्लस 50 का मान लिया हम x% निकालेंगे, भाई x% वो ठीक करेगी, फिर क्या हो जाएगा? 200 का 60%। ठीक है, इसको सोल्व कर दो। अब कैंसिल, देखो तीनों में होगा तो ही करेंगे। 50 से हो जाएगा ये 3 बार में, ये 50 से 1 बार में, और ये 50 से 4 बार में। अब इधर क्या बचा? x। अब कैंसिल नहीं हो सकता कि तीनों में होना जरूरी है एक साथ। 70 गुणा 3 करेंगे 210, 210 प्लस क्या आएगा? x। और इधर क्या है? 60 गुणा 40, 240। इधर क्या बचेगा? 210 प्लस x। उस साइड ले जाएंगे संख्या को तो माइनस, तो इसमें से घटा दो, कितना आएगा? 30%। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, 10 आदमी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 8 आदमी तथा 6 महिलाएं कार्य को पूरा करने का ठेका लेते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। सबसे पहले देखो भाई, 10 आदमी एक कार्य को 10 दिन में, तो कार्य क्षमता देख लेंगे भाई, आदमी कितने काम करता है यूनिट एक दिन में, महिला कितना काम करती है एक दिन में। 10 आदमी कार्य को 10 दिन में, देखो 10 को 10 से गुणा कर देने 100, क्या हो जाएगा? 100 आदमी, 100 मैन। देखो 10 आदमी है एक कार्य को 10 दिन में, एक दिन में 10 आदमी लगते हैं, 10 दिन काम करेंगे, 10 गुणा 10, 100 आदमी होंगे तो एक दिन में कार्य हो जाएगा। फिर वही काम 12 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में, यानी 12 महिलाएं डेली कार्य करेंगी तो 10 दिन में पूरा कर देंगी। एक दिन में करवाना हो तो 12 गुणा 10, 120 महिलाएं उस काम को एक दिन में पूरा कर देंगी। ठीक है, 12 को मैंने 10 से गुणा कर दिया, ये भी एक पूरा काम कर देते हैं 100 आदमी एक दिन में, और 120 महिलाएं, इन दोनों की अब क्या है? एक दिन का काम है, एक दिन में 120 महिलाएं जितना कार्य करती हैं उतना 100 आदमी एक दिन में कार्य करते हैं। कार्य सेम है तो इसको बराबर रख दो, ये कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा 20 से 5 और 20 से 6, यानी 5 मैन जितना कार्य करते हैं उतना ही कार्य 6 महिलाएं एक दिन में करती हैं। ठीक है, तो अब देखो m और w का मान निकालेंगे। m का मान तो ये होगा, इसके साथ है कि गुणा में है, और w का मान ये होगा। ऐसा क्यों होता है तो मैंने बार बार बता रखा है, देखो ये लिखने की जरूरत नहीं। m इस साइड लाएंगे तो w भाग में, बराबर क्या? 6 इस साइड जाएगा तो गुणा में, ऐसे होता है। ठीक है, अब एक बार कंसेप्ट समझ लो आप अच्छे से, लेकिन आपको ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। MDH वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कितने आदमी हैं शुरू में? देखो भाई ये तो आप व्यक्ति से करवा लो काम, मैन से करवा लो या वोमेन से करवा लो। मैन से करवाएंगे तो देखो 10 मैन किसी कार्य को 10 दिन में, तो वो कार्य किसी से करवाना है 8 आदमी, 8 मैन प्लस 6 वोमेन, कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में। ठीक है, ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बार बार समझने के लिए एक बार देख लो। m का मान क्या है? 6, तो 10 गुणा 6, m का मान 6 रख दिया, गुणा में 10 बराबर m की वैल्यू कितनी है? 6, तो 8 गुणा 6 कितनी हो जाएगी? 48, और w की वैल्यू कितनी है? 5, तो 6 गुणा 5 30, बीच में प्लस का साइन है तो जोड़ देंगे, ब्रैकेट है, दोनों को सोल्व कर दो।
78 और 30 को 48 और 30 को जोड़ेंगे तो 78 और गुणा में D2। अब इसको सोल्व कर दो। 6 से कैंसिल करेंगे 13, अब कैंसिल होगा नहीं। 10 गुणा 10 100/13। D2 का मान कितना आ जाएगा 100/13। मिश्रित भिन्न में लिखेंगे 13 सत्ते 91, कितना बचेगा 9/13। 7 सही 9/13। ठीक है, ये मैंने प्लस में करके लिख रखा है, एक ही बात है। इसको ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 13 7 91 और 9 100/13 वापस बन जाएगा। ठीक है, 7 से 9/13 दिन में वो कार्य पूरा कर देंगे। 8 व्यक्ति और 6 महिलाएं मिलकर, 8 आदमी और 6 महिलाएं। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक धनात्मक संख्या को जब 17 से बढ़ाया जाता है तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम के 84 गुना के बराबर हो जाती है। संख्या क्या है? धनात्मक संख्या है, हमने मान लिया है वो संख्या x है। क्या बोला? x को 17 से बढ़ाया जाता है, 17 बढ़ा दिया जाता है तो इसमें हमने +17 कर दिया। तो क्या हो जाती है संख्या? उस संख्या के व्युत्क्रम, जो भी संख्या तो व्युत्क्रम यानी उसका पलट देते हैं संख्या को। ये x है तो क्या हो जाएगी 1/x, इसका व्युत्क्रम हो गया। ठीक है, यानी रेसिप्रोकल 1/x हो गया कि 84 गुना के बराबर हो जाती है। तो इसको 84 से गुणा कर दो, इसके बराबर हो जाती है, हमने बराबर रख दिया। अब इसको सोल्व कर दो। अब देखो इस साइड भाग में है, उस साइड जाएगा ये गुणा में, तो इसके साथ गुणा में हो जाएगा। x को x से गुणा करेंगे x² प्लस 17 गुणा x 17x बराबर क्या बचेगा 84। इस साइड लेके आएंगे तो ये -84 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, इसको सोल्व कर दो। अब देखो इन दोनों की गुणा करेंगे कितना है 84x² और ये क्या है 17x। अब देखो 17 के ऐसे दो फैक्टर करने हमें, गुणा करें तो माइनस का 84 आए और जोड़े तो प्लस का 17 आए। तो फैक्टर आपको आने चाहिए, मैंने बता रखे कैसे करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, ये मान लो 21 और ये 4, 21 गुणा 4 क्या हो जाएगा 84। फैक्टर देखो कैसे बना, 21 गुणा 4 84 होगा, लेकिन माइनस का आना चाहिए और ये प्लस का आना चाहिए। प्लस का कब आएगा? जब संख्या बड़ी होगी प्लस वाली, तभी प्लस का आएगा। तो ये माइनस की कर दो आप। अब देखो 21 गुणा 4 84, माइनस का हो जाएगा, 1 + 1 माइनस है, और जोड़ेंगे तो देखो 21 में से 4 घटाएंगे तो 17। ठीक है, अब जब x की वैल्यू निकालेंगे, जो प्लस में है वो माइनस में आएगी, जो माइनस में वो प्लस में आएगी। ठीक है, तो देखो ये आएगा x की वैल्यू आएगी -21। जब इसको सोल्व करेंगे, पूरा करने की जरूरत नहीं है भाई, इसको x कॉमन लोगे, इसमें 17 कॉमन लोगे, ऐसे नहीं, टाइम खराब नहीं करना हमें। तो x की वैल्यू -21, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगी प्लस की आएगी। धनात्मक बोला है तो क्या हो जाएगी वैल्यू 4 आंसर। क्योंकि तो ऋणात्मक आ गया ना, मान ये भी हो सकता है इससे भी सेम आ जाएगा, लेकिन ऋणात्मक नहीं बोला, धनात्मक बोला है, तो इसलिए x की वैल्यू कितनी है 4, वो संख्या 4 थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति अपने धन का 1/3 3/1/2% पर, अपने धन का 1/4 7/1/2% पर तथा शेष 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। यदि उसका वार्षिक साधारण ब्याज 1479 रुपये है तो निवेशित धन क्या है? तो देखो भाई, जो भी धन है उसका 1/3 यानी 1/3 भाग क्या करता है वो 3/1/2% पर, 3/1/2 साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 2 3 6 और 1 7/2%। यहां लिख लो 7/2%। ठीक है, 7/2%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, यानी 2, इसको 100 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 200। यानी 7/2% हटाया मैंने बटा में 100, यानी 7/200 हो गया, गुणा कर दिया। ठीक है, फिर 1/4 भाग, जो भी धन उसका 1/4 भाग इसने क्या किया 7/1/2% पर। 7/1/2 को साधारण भिन्न में बदलेंगे, 2 7 14 और 1 15/2%। 15/2%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, यानी 2 गुणा 100 कितना हो जाएगा 200। ये भी शेष जो बच गया, हमें नहीं पता क्या बचा यहाँ पे। ठीक है, वो धन क्या किया उसने 8% पर। 8% का मतलब 8/100। ठीक है, इसको हम सोल्व कर देंगे। कैसे सोल्व करेंगे? धन क्या माने, धन कुछ भी मान लो भाई, 100 मान लो, x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन हमारी सुविधा के लिए हम ऐसी संख्या मानेंगे जो इनसे कटने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, क्योंकि पॉइंटों में आएगा तो निकालने में, कैलकुलेशन करने में समस्या होगी, इसलिए ऐसी संख्या मानो। कैसे मानेंगे, तो देखो पहले जो भी धन उसका हम 1/3 निकालेंगे, फिर उसका 7/200 निकालेंगे, यानी 3 से भी काटना चाहिए संख्या और 200 से भी करना चाहिए। तो 200 गुणा 3 कितना हो जाएगा, यानी 600। वो धन 1/4 से करनी चाहिए संख्या वो, और 15/200 से, 200 से कैंसिल होना चाहिए। तो 200 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, इधर पता नहीं क्या है, यहाँ 100, या तो जोड़ के निकाल लो, 1/3 प्लस 1/4 जोड़ दो, एक में से घटा दो, जो भी शेष बचेगा वो यहाँ पे है, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। यानी इससे कर लो, 3 गुणा 2 200, 600, 4 गुणा 200 800, और यहाँ 100। इनका एलसीएम निकाल लो, 600, 800 और 100 का क्या एलसीएम आएगा, 2400, 2400। भाई 600 से कैंसिल हो जाएगा और 800 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये धन मान लिया हमने, इसका 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा इसका, 2400 का 1/3 करेंगे तो 800, और 800 किस प्रतिशत पे दिया गया, 800 का 7/200 निकालना है, प्लस इस धन का 1/4 हिस्सा, 1/4 निकालेंगे तो 6 बार में कैंसिल, 2 जीरो, 600, 600 का 15/200, प्लस देखो हमने 800 यहाँ पे आ गया, 600 यहाँ पे आ गया, कितना होगा 800 600 1400, कितना बच गया 1000, 1000 का कितना होगा 8/100। इसको सोल्व कर दो, 200 से 4 बार में 7 गुणा 4 28, प्लस 200 से 3 बार में 45, प्लस 80। ये क्या आ गया, ब्याज। जोड़ेंगे तो देखो 80 और 40, 120 और 20, 140, 8 और 5 13, यानी 153। ब्याज कितना है, 153। लेकिन ये क्या बोलता है, ब्याज है 1479, ठीक है। यानी इसके कितना गुना है वो देख लो एक बार, या यूँ कर लो, यदि ब्याज 153 रुपये है तो मूलधन 2400 रुपये। यदि ब्याज 1 रुपये है तो मूलधन 2400 को भाग दे देंगे 153 से, लेकिन ब्याज है कितना 1479, तो गुणा में ये लिख दो, ठीक है। या यूँ कर देख लो, ये इसका कितने गुणा है, उतना ही गुणा 2400 को कर दो आप मूलधन को, उतने ही गुणा हो जाएगा। अब कैंसिल कर दो, कैंसिल देखो भैया, तो ये 9 से कैंसिल होता है, ये 17, 17 में 153, 17 से बड़ी संख्या से कैंसिल करो, क्योंकि ये आंसर पॉइंटों में नहीं है, तो 17 से कैंसिल करेंगे 9 बार में। ये 17 से देखो, 17 8 136 बचेगा, 11 17 7 119, 3 से फिर हो जाएगा, 3 से 29 30 87, 3 से 3, 3 से 800 बार में, 29 के 8 से गुणा कर दो और 2 जीरो लगा दो, 29 से 8 गुणा कर दो, 30 को 8 से कर दो, 30 8 240, 240 में से 8 घटा दो, 232। यानी मूलधन कितना था राशि, 23,200 रुपये। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मिसेज शर्मा ने अपनी बड़ी बेटी के लिए 7.35 मीटर कपड़ा खरीदा, छोटी बेटी के लिए 6.75 मीटर तथा अपने पति के लिए 8.57 मीटर तथा अपने लिए 7.83 मीटर कपड़ा खरीदा। उन्होंने कुल कितना ड्रेस मटेरियल खरीदा, मीटर में बताना है अभी। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।